गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली अतीक अहमद और दिलीप मिश्रा की संपत्ति कुर्क करने के बाद अब यूपी पुलिस की रडार पर आ गए हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर राजेश यादव। पुलिस और पीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने प्रयागराज के कटका में बना 3 करोड़ का जो मकान है वो ढहा दिया, जिसके बाद यूपी के बाहुबलियों में खलबली मच गई है। योगी एक्शन में है और गुंडे माफिया टेंशन में। माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद, बर्बाद किए जाएंगे हर अवैध सबूत। बाहुबली, गुर्गे और गुंडे हर किसी पर पड़ेंगे डंडे। योगी सरकार एक्शन में, गुंडे दबंग सब टेंशन में। सीएम योगी का सीधा ऑर्डर, हर अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर। डॉन के शूटर पर शिकंजा, अब नहीं चलेगा गोरख धंधा। बंद होगी प्रदेश में रंगदारी, डॉन के गुर्गे पर चली यारी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने वादा किया था कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे। योगी ने कहा था कि गुंडों की खैर इसी में है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। और इसी मिशन के तहत योगी सरकार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ एक-एक कर ऑर्डर जारी करती रही है। योगी सरकार के जाने पर छोटा राजन का गुर्गा आया है, जिसके अवैध साम्राज्य को आज हाथरस के बूलगढ़ी गांव में मीडिया का जमावड़ा है। भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ हुए एक कथित गैंगरेप पर देश भर में चर्चा हो रही है। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर टप्पल में भी करीब 1.5 साल पहले जून 2019 में ऐसा ही एक केस हुआ था, और इस घटना ने भी पूरे देश को झकझोर दिया था। तब भी मीडिया के कैमरे पीड़िता के घर की चौखट पर लगे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि बूलगढ़ी में एक दलित युवती थी और टप्पल में एक 2.5 साल की मासूम ट्विंकल दरिंदगी का शिकार हुई थी। पिछले साल 30 मई को घर के बाहर खेलते समय 2.5 साल की ट्विंकल गायब हो गई थी। फिर 4 दिन बाद घर के पास ही एक खंडहर मकान में उसकी डेड बॉडी मिली थी। जिस टाइम 2 तारीख को उसकी बॉडी मिली थी, वो इतनी बुरी हालत थी उसकी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। उसके हाथ अलग था, उसकी आंख निकली हुई थी, ऐसा लग रहा था एसिड पड़ा हुआ है। वो देखते ही ऐसा लग रहा था बहुत दुर्गति से मारी गई है लड़की, परंतु रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने फास्ट ट्रैक में इसको नहीं डाला। करीब 20,000 की आबादी वाले टप्पल कस्बे में हुई इस घटना के आरोपियों के मुस्लिम होने की वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। देश भर में प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई, लेकिन कुछ दिन बाद सब शांत हो गए। लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ की उम्मीद में है। उम्मीद तो यही है कि फांसी सजा हो। फांसी सजा ना उम्र कैद तो हो सकती है, कुछ तो करें, मतलब कुछ कर ही ना रहे, क्या उम्मीद रख लें इनसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि न होने की वजह से अदालत में बस कत्ल का मामला पहुंचा है। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में गवाहों के बयान तक नहीं हो सके हैं। गुस्सा आता है, जैसे मैं इस गली में जाती हूँ, इसमें तो इतना गुस्सा आता है कि ऐसा कहीं उसे मार ही आऊंगी जा करके। ट्विंकल की मां कहती है कि इस घटना के बाद भी कुछ नहीं बदला।
पास में ही हाथरस है। अगर कुछ बदलाव होता तो क्या हाथरस में ऐसा कांड हुआ होता? यदि इतना डर दहशत होती तो हाथरस कांड कैसे जाता? इतनी है कहीं किसी में हिम्मत? ट्विंकल की मां का कहना है कि जो हैदराबाद में हुआ यूपी में भी वैसा हो जाए तो यहाँ से भी ऐसी खबरें आना बंद हो जाएंगी। मैं तो सबसे अच्छा हैदराबाद का अंडर लगा है। हैदराबाद में एक अंडर सब चारों मार दिए। ये कांड दोबारा हो नहीं सकता है हैदराबाद में। और यहाँ यूपी में कितना हो रहा है ये सब। अब तो तुम्हारी बस की नाच भी जनता के बीच में छोड़ दियो ना। और यदि जनता इतनी आक्रोश है इनके बीच में छोड़ दो तो प्रयास संभाल ले सब। ट्विंकल के पिता कहते हैं कि पहले हमें मुकदमे को हाई कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का आश्वासन दिया गया। हमसे कहा गया था कि 6 महीने में इंसाफ मिलेगा, लेकिन 1.5 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। गर्म मामला था उस टाइम, सारे साथी थे, प्रशासन ने और शासन ने अनुशासन दिया कि ये फास्ट ट्रैक में जाएगा, फास्ट ट्रैक में जाके जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी, यानी 6 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। परंतु 6 महीने में 1.5 साल होगी, कोई रिजल्ट नहीं आया। केवल मिला तो क्या मिला, तारीख में तारीख। ट्विंकल के चाचा कहते हैं कि वो बच्ची बेशक छोटी थी, लेकिन वो 4-5 साल के बच्चे की तरह बोलती थी। अब बस हम उसके लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी भतीजी के लिए दिल दिमाग से उसके लिए पूरी जितनी पढ़ाई को होगी मैं खुद करवाऊंगा। आज मुझे सब सारी याद आती है कि उस बच्ची ने जिसको सोचा था वो सोच खत्म हो चुकी। ट्विंकल की मां का कहना है कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब हम कभी इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सदा से ही भाजपा सपोर्ट करते आए, पर अब ये जो हो रहा है ना भाजपा सरकार में, हम नहीं समझते हैं भाजपा को। हमने आज जिंदा मेरे लिए तो भाजपा है ही नहीं है मेरे लिए यहाँ तो बस। ट्विंकल की मां के व्हाट्सएप स्टेटस पर आज भी बेटी की तस्वीर है और लिखा है आई मिस माई एंजल। दुनिया की कोई भी चीज न ट्विंकल की जगह ले सकती है, न ही उनके गम को भर सकती है, लेकिन इंसाफ कम से आईपीएल में गुरुवार को किंग्स 11 पंजाब को सनराइजर्स हैदराबाद ने 69 रन से हरा दिया। 202 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब की टीम 17वें ओवर के पहले ही ढेर हो गई। पंजाब की ये लगातार चौथी और लीग में 5वीं हार थी। हार के बाद के किंग्स 11 पंजाब के कप्तान राहुल ने कहा कि इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए मयंक के जल्दी रन आउट होने से टीम संकट में आ गई। टारगेट का पीछा करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की 5 ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे। मयंक अग्रवाल 9 रन जबकि प्रभास सिमरन सिंह और कप्तान केएल राहुल ने 11-11 रन बनाए। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच एयरफोर्स लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान ने शनिवार को लेह एयरबेस पर लैंडिंग की। ग्लोबमास्टर के जरिए फॉरवर्ड एरिया पर तैनात सैनिकों के लिए जरूरी सामान भेजा गया है। शनिवार को ही लद्दाख के लेह एयरबेस से वायुसेना के MiG-29 ने उड़ान भरी। मिग फाइटर से फॉरवर्ड एरिया में निगरानी भी की जा सकती है। उधर पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश सेना ने नाकाम कर दी। सेना ने शनिवार को केरन सेक्टर में 4 AK-47 राइफल और 240 राउंड गोलियां बरामद की हैं। पाकिस्तान किशनगंगा नदी के ऊपर रस्सी के सहारे इन हथियारों को भेजने की कोशिश में था। कुपवाड़ा में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। आईपीएल के 13वें सीजन में चौथा डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच रविवार को भी खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे अबू धाबी में पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर होगी। डेविड वार्नर की कप्तानी में हैदराबाद ने इस सीजन में खेले 6 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 4 मैच हारकर वो 7वें स्थान पर है। शाम को टूर्नामेंट की टॉप 2 टीमें दिल्ली और मुंबई आमने सामने होंगी। दिल्ली इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी। वहीं मुंबई के पास दिल्ली को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जाने का मौका होगा।
आईपीएल के 13वें सीजन में चौथा डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच रविवार को भी खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे अबू धाबी में पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर होगी। डेविड वार्नर की कप्तानी में हैदराबाद ने इस सीजन में खेले 6 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 4 मैच हारकर वो 7वें स्थान पर है। शाम को टूर्नामेंट की टॉप 2 टीमें दिल्ली और मुंबई आमने सामने होंगी। दिल्ली इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी। वहीं मुंबई के पास दिल्ली को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जाने का मौका होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में गुरुवार रात सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हरा दिया। सनराइजर्स के कप्तान डेविड वार्नर ने 40 बॉल पर 52 रन बनाए। इसके साथ ही वार्नर ने आईपीएल करियर की 46वीं हाफ सेंचुरी बनाई। वार्नर ने 4 शतक भी लगाए हैं। इन 4 शतक को छोड़ दें तो वार्नर ने आईपीएल में अब तक 46 बार 50 से ज्यादा और 100 से कम रन बनाए। वे कुल 132 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। इनमें 4,933 रन बना चुके हैं।